नमस्ते। महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव है और बहुत जल्द चुनाव तिथियों की घोषणा हो जाएगी। इस बीच टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया है। टाइम्स नाउ अंग्रेजी का न्यूज चैनल है और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है। उसने अपने सर्वे में जो कुछ बताया है वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि पिछले दिनों मराठी न्यूज़पेपर सकाल का सर्वे आया था और दोनों के सर्वे में ढेर सारी समानताएं हैं। वह समानताएं क्या है और टाइम्स नाउ के सर्वे में क्या निकल कर आया है, बहुत संक्षेप में आपके साथ शेयर करता हूं। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा की और बहुमत के लिए चाहिए 145। यानी जिस पार्टी या जिस गठबंधन के पास 145 सीटें होंगी, महाराष्ट्र में अगली सरकार उसी की बनेगी। टाइम्स नाउ ने अपने सर्वे में बताया है कि वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा अगर किसी को मिल रहा है तो बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर सबसे ज्यादा है। बीजेपी को वोट मिल रहा है 25.8%। यानी मोटे तौर पर समझिए कि 100 में 26 लोग बीजेपी के साथ हैं। उसके बाद अगर शिवसेना शिंदे की बात करें, शिवसेना का शिंदे गुट, तो उनको वोट मिल रहा है 14.2%। यानी 100 में 15 के आसपास लोग शिवसेना के शिंदे गुट को पसंद कर रहे हैं। अगर एनसीपी के अजीत पवार गुट की बात करें तो इसको पसंद करने वाले लोग हैं 5.2, यानी 100 में 5, 5.25 लोग। अगर इस गठबंधन के तीनों दलों को जोड़ दें तो वोट शेयर होता है 45.2, यानी 100 में 45 लोग इस गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। अब जो दूसरा गठबंधन है उस पर आइए। कांग्रेस का वोट शेयर बता रहा है 18.6, यानी 18.25%। 18% मान लीजिए, 100 में 18 लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। शिवसेना के ठाकरे गुट यानी उद्धव गुट को 17.6 और एनसीपी के शरद पवार गुट को 6.2। तो इस गठबंधन का जो वोट परसेंटेज है वो है 42.4, 42.4, यानी 100 में लगभग 42 लोग इस गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। अब सीटों के मामले में आइए, भाई किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो टाइम्स नाउ के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 95 से 105, शिवसेना के शिंदे गुट को 19 से 24, एनसीपी के अजीत पवार गुट को 7 से 12, यानी अगर तीनों को जोड़ दें तो 145 के आसपास। तीनों को जोड़कर 145 नहीं, 141, 141 सीटें मिल रही हैं। अब जो दूसरा गठबंधन है, अगर उसको कितनी सीटें मिल रही हैं इस मसले पर आए तो कांग्रेस को 42 से 47, शिवसेना के ठाकरे गुट को 26 से 31 और एनसीपी के शरद पवार गुट को 23 से 28। अगर तीनों का जो अपर सीट है उसको जोड़िए तो होता है 106 और अन्य को 11 से 16। अब दोनों गठबंधन, जो महायुति गठबंधन है बीजेपी के नेतृत्व में और जो महाविकास आघाड़ी है कांग्रेस के नेतृत्व में, दोनों को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। अपर लिमिट, अपर जो सीटें बता रहा है सर्वे, उसको भी जोड़ें तो बीजेपी, शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजीत पवार को जोड़कर 141 होता है, बहुमत से 4 कम। और कांग्रेस वाले गठबंधन को देखें, महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे का गुट और शरद पवार का गुट, तो होता है 106।
और अन्य को 11 से 16। यानी किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन अपर हैंड बीजेपी वाले गठबंधन को है, महायुति को है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, लेकिन बहुमत से दूर, अकेले के दम पर भी और गठबंधन के हिसाब से भी। सकाल में भी यही था, सकाल का जो सर्वे आया था उसने भी यही कहा था, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी के, लेकिन गठबंधन से दूर। और लगभग यही स्थिति सकाल के सर्वे में भी आया था कि दोनों गठबंधन को बहुमत नहीं मिल रहा है, यानी हंग असेंबली, किसी को बहुमत नहीं, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। ये दोनों चीजें सकाल के सर्वे में भी आया था। तो क्या सचमुच महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है? पार्टी तो छोड़िए, गठबंधन को भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तब तक स्थिति बदलती है या ऐसा ही रहेगा मामला? अगर ऐसा ही रहेगा तो संकट है। बेहतर होगा कि किसी पार्टी को नहीं तो गठबंधन को कम से कम पूर्ण बहुमत मिल जाए। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।